गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुरुकुल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं रवि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या थी? बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो पहले बाबू लोग भवन बना लेंगे। ध्यान दीजिए बाबू, यह भूमि हो गया। भूमि से 20 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ ए है, यहाँ बी है। यह भवन है बाबू। भवन कितना मीटर लंबा है? 20 मीटर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि भवन के शिखर पर, यानी भवन का शिखर है ना हुआ जी, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। अब इस पर भवन के छत पर बाबू, शिखर पर, उस पर एक संचार मीनार अब यहाँ से लगा हुआ है बाबू। अब यहाँ से संचार मीनार बाबू मान लो लगा हुआ है। यह हो गया मीनार। क्या है? मीनार। भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर ध्यान दीजिए बाबू बोर्ड पे। भवन के शिखर से एक मीनार लगा हुआ है। क्या लगा है? मीनार। भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार के तल और इसके शिखर का उन्नयन कोण। संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण बाबू और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है कि भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो भवन का शिखर है, भवन का शिखर है, लेकिन मीनार का क्या है? तल है। मीनार यहाँ से शुरू हो रहा है। अब मीनार के शिखर यह हो गया। तो मीनार के शिखर का कि भवन क्या बोला गया है? तो एक भूमि है और भूमि पे भवन है 20 मीटर और भवन के शिखर पे एक संचार मीनार बाबू लगा हुआ है। जो बोला गया कि भूमि के एक बिंदु से देखा जा रहा है बाबू, तो ये संचार मीनार का तल है। भवन का शिखर है लेकिन संचार मीनार यहाँ से शुरू हो रहा था, इसका तल है। क्या उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और क्रमशः उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है कि संचार मीनार, ये जो मीनार है इसकी कितनी ऊंचाई है यह आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे लिखेंगे बाबू, माना कि भवन की ऊंचाई ABC हो गया, यहाँ पे D हो जाएगा बाबू। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AB बराबर कितना है बाबू? 20 मीटर। ठीक है, एवं संचार मीनार की ऊंचाई यह बाबू कितना है? BC है, जो आपको ज्ञात करनी है। एवं मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। ठीक है, कह दिया है कि क्वेश्चन में बोल दिया कि मीनार के तल, माने एक बिंदु देखा जाए तो मीनार के तल और उसके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री। मतलब तल का 45 डिग्री है, शिखर का है 60 डिग्री। ठीक, अब बारी बारी इसमें भी त्रिभुज लेंगे। आपको देखो निकालना क्या है बाबू, यह आपको ज्ञात करना है। यह कैसे निकलेगा? तो बाबू कैसे निकलेगा? क्योंकि यह तो कोई त्रिभुज बना नहीं, बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा? ACD। तो ACD लीजिएगा तो या तो आपको AC मालूम होना चाहिए या तो AD कोई एक मालूम होना चाहिए, तब ना दूसरा ज्ञात होगा। तो AD अगर हम लोग को मालूम हो जाए तो हम इससे क्या कर सकते हैं? AC ज्ञात कर सकते हैं। अगर AD मालूम हो जाए तब AC निकाल सकते हैं। AC में से AB को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? BC हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो पहले जो छोटा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ABD,
ए बी डी, इसमें ए बी मालूम है तो इसके सहायता से हम क्या करेंगे, पहले ए डी का मान ज्ञात कर लेंगे छोटा वाले त्रिभुज से। क्योंकि यह त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में हम लोग को ए बी मालूम है तो इससे क्या करेगा, हम ए डी का मान ज्ञात कर लेंगे। और जब ए डी निकल जाएगा तो बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी, तो ए सी डी जब बड़ा वाला लेंगे तो जब ए डी मालूम रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ए सी का मान निकल जाएगा। ए सी में से ए बी को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले कौन त्रिभुज लेंगे, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में नहीं तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में ए बी बराबर है बाबू 20 मीटर और ए डी आपको निकाल लिया कितना होगा, और थीटा का मान, इसके लिए थीटा का मान कितना डिग्री है, 45। अब यह देखिए कोण के सामने है तो यह पी हुआ और यह क्या हो जाएगा बाबू, बी नहीं, क्योंकि तो 90 के सामने वाला यह तो एच होगा नहीं, तो यह पी मालूम है और बी निकालना है तो क्या लेंगे, tan थीटा। क्या लेंगे, tan थीटा बराबर पी बटा बी। tan और थीटा का मान कितना डिग्री लेना है, 45 डिग्री। पी क्या है, सामने वाला बाबू ए बी, और बी क्या है, नीचे वाला ए डी। तो tan 45 का बाबू अगर मान रखे तो tan 45 का मान क्या होता है, 1। अच्छा, बराबर यहाँ ए बी का मान कितना है, 20 मीटर और बटा ए डी। अब ए डी से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ है तो क्या लिख लेंगे, ए डी है कम ए डी और बी से कम 20 मीटर, यानी ए डी का मान भी कितना मीटर आ गया जी, इसका मान कितना आ गया, 20 मीटर। हाँ, अब त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी में। अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ए डी तब आपको मालूम चल गया कि ए डी बराबर हो गया 20 मीटर नहीं, और क्या है, ए सी है, क्या बाबू, ए सी। ए सी को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अरे ए सी 2 भाग में बटा है, यहाँ से ए से सी 2 भाग में बटा है, एक भाग है ए बी, एक भाग है बी सी, तो पूरा लिख सकता है ना जोड़ में दोनों की, ए बी प्लस बी सी। अरे ए बी प्लस बी सी करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो क्या लिख लीजिए उसको, ए बी प्लस बी सी। ए बी का तो मान मालूम है तो रख लीजिए 20 मीटर प्लस बी सी आपको मालूम नहीं, ठीक है। और थीटा बड़ा के लिए थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें भी बाबू हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए क्या कि यह हो गया आपका कोण के सामने वाला है तो टोटल हो जाएगा पी और ये नीचे वाला हो जाएगा बी, तो पी बी है तो क्या निकालेंगे, tan थीटा। क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर पी बटा पी, तो tan थीटा तो पी tan और थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अच्छा, पी या टोटल ना होगा क्या होगा, ए सी, क्या होगा, ए सी, नीचे वाला बी होगा क्या, ए डी। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। एसी को हम लोग क्या लिखेंगे, एसी को क्या लिखेंगे, 20 मीटर प्लस बीसी, क्या लिखेंगे, 20 मीटर प्लस बीसी। और यहाँ एडी का मान भी कितना है बाबू, 20 मीटर, एडी का मान भी कितना है, 20 मीटर। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, एक। अब बाबू देखिए 1 से इस पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्लस बीसी, और √3 से बीसी में गुना होगा तो √3 मीटर, √3 बीसी हो जाएगा। 20 मीटर प्लस बीसी बराबर होगा 20 √3 मीटर। तो वो बीसी बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 20 √3 मीटर, अब प्लस 20 मीटर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -20 मीटर। ठीक है, समझ में आया। देखिए फिर ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ 1 से गुना हुआ तो 20 मीटर का 20 मीटर और बीसी का बीसी, और √3 से बीसी में 20 √3 मीटर, कोई दिक्कत। अच्छा, अब 20 मीटर को उस साइड भेज दे तो प्लस 20 मीटर आएगा, क्या होगा, -20 मीटर। इधर क्या रह गया आपका बीसी, तो बीसी बराबर क्या हो गया, अब 20 दोनों जगह है ना, तो चाहे तो कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन लेते हैं, क्या हो गया √3, और यहाँ क्या बच गया 1, 20 यहाँ से निकल गया तो √3, अब 20 से कम 20 तो -1 मीटर हो गया, लिख लेंगे। इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर कितना हो गया, 20 इंटू क्या हो गया बाबू, √3 -1 मीटर हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल जैसा भवन था ना,
क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 7 देखे थे, उसी तरह इसमें क्या है, पेडेस्टल। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल मान लो तुम स्टेज समझ, ये स्टेज है कोई, ठीक है बाबू। और स्टेज जमीनों पर लगता है, और यहाँ से 1.6 मीटर ऊंचा क्या किया गया है, मूर्ति इस पर रखा गया है। कितना मीटर, 1.6। ए बी हो गया और ये हो गया सी। बीसी का किया गया बाबू, बीसी जो है मूर्ति है जो रखा गया है। और कितना ऊंचा है जी, 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो भूमि के एक बिंदु से देखा जा रहा है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण देखा जा रहा है, तो कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और पेडेस्टल का, इसके शिखर का देखा जा रहा है, तो इसका कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग को क्या करना था, मीनार की ऊंचाई निकालना था, और इस बार किसका निकलना है, पेडेस्टल। इसका क्या नाम है, पेडेस्टल। पेडेस्टल, इसका ऊंचाई इस बार आपको ज्ञात करना है, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखे तो उसमें क्या था, भवन का ऊंचाई दिया था, शिखर का आपको मीनार का ऊंचाई निकालना था। इसमें वही क्वेश्चन उसी तरह बनेगा, लेकिन इसमें आपका क्या, मूर्ति का दे दिया है, और पेडेस्टल का आपको ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन उसमें सुविधा क्या था कि यह दिया था तो उससे इसको हम ज्ञात कर लिए थे, तो बड़ा वाला निकाल करके मान निकाल दिए। लेकिन इसमें ना यह मालूम है और ना ही यह मालूम है, दोनों में कोई मालूम नहीं। इसमें से एक को मान करके तब बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको। ए बी सी, तो यहाँ हो गया बाबू कोई बिंदु डी है, ठीक है। लिखेंगे बाबू, माना कि मूर्ति की ऊंचाई बीसी, क्या बाबू, बीसी। बीसी बराबर कितना, 1.6 मीटर। एवं पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर वाट, ये आपको ज्ञात करना है। एवं मूर्ति तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, पहले मूर्ति कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री, एवं पेडेस्टल कितना है, 45 डिग्री है। कहेगा मूर्ति तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है। मूर्ति का 60 डिग्री है, पेडेस्टल का 45 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे पहले उसी तरह, पहले छोटा वाला त्रिभुज फिर बड़ा वाला त्रिभुज। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं, तो पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। छोटा वाला त्रिभुज क्या है बाबू, ए बी डी। ए बी डी में, तो ए बी डी में आपको ए बी भी मालूम नहीं है और ए डी भी मालूम नहीं, दोनों में कोई मालूम नहीं है। तो या तो ए बी को यहाँ मान लीजिए, या तो ए डी को, कोई एक को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम ए डी को ही मान लिए एक्स, ए डी का मान लिए एक्स, पोस्ट लिख रहे हैं माना, मान लिए, ठीक है, एक्स। अच्छा, छोटा वाले में थीटा का मान कितना डिग्री है बाबू, 45 डिग्री। कितना डिग्री है, 45 डिग्री। बिना माने भी आप बना सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ चाहते हैं नहीं माने तो मत मानिए, इसको ऐसा ही, इसको भी वाट रहने दीजिए, जैसे है वैसा ही रहने दीजिए, मत मानिए। बिना माने भी बनेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लेंगे बाबू, तो अभी हमको यहाँ कौन सा बिंदु लिखे हैं, ए बी और ए डी। ए बी ए डी क्यों लिखा है, क्योंकि ए बी हम लोग को आगे ज्ञात करना है, और ए डी इसलिए लिखा था कि फिर बड़ा वाला जब त्रिभुज लेंगे तो वह इसमें यह भुजा आएगा। तो यह कोण के सामने आता है, यह है पी, और 90 के सामने वाला होता है एच, यह क्या होता है बी। तो पी और बी में किसका संबंध होता है, tan का और cot का। तो हम लोग क्या लेंगे, tan का, tan ले लेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर पी बटा बी,
tan और थीटा के जगह पे कितना लेना है 45 डिग्री। यहाँ P के जगह पे क्या है बाबू ए बी और B के जगह पे क्या है ए डी। ठीक है बाबू। अब tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है ना जी। tan 45 मान 1 अब बराबर क्या है ए बी बटा ए डी। अब इसके नीचे पूछा है तो क्या हो जाएगा एक फिर अब गुना कर दीजिए ए बी एकम ए बी ए डी एकम ए डी। इसका मतलब क्या समझे कि ए बी का जगह पे आप ए डी लिख सकते हैं ए डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। दोनों का मान आपस में क्या है बराबर। यानी आपको अब आवश्यकता पड़े तो ए बी की जगह पे ए डी या ए डी की जगह पे ए बी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब बड़ा वाले त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में तो एडी बराबर क्या है बाबू ए बी है। एडी बराबर क्या है ए बी है। अच्छा फिर क्या चाहिए ए सी क्या चाहिए ए सी तो ए सी बराबर फिर दो भागों में लिख सकते हैं क्या बाबू ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी। अब ए बी का तो मान आपको मालूम नहीं है लेकिन बी सी का मान मालूम है कितना 1.6 मीटर। ठीक और यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है जी 60 डिग्री। फिर यहाँ पे बी है टोटल क्या है पी है तो फिर क्या लेंगे tan थीटा क्या लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हुआ पी बटा बी tan और थीटा का मान कितना डिग्री रखना है 60। पी तो पी कौन है बाबू ये टोटल ए सी पी क्या है ए सी यानी 60 डिग्री के सामने ये पूरा है ना जी। ये क्या हुआ ए सी और बी है नीचे वाला होगा क्या ए डी। अब बाबू देखिए यहाँ tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। AC का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस या AC का मान लिखते हैं ए बी प्लस 1.6 मीटर 1.6 मीटर बटा AD के जगह पे भी क्या लिखना है AD के जगह पे क्या लिखना है ए बी AD के जगह पे क्या लिखना है ए बी। हो गया तो क्या हुआ बाबू tan थीटा बराबर p बटा b होगा। tan और थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री और क्या है p क्या है बाबू तो ये कोण के सामने टोटल क्या है AC है और b क्या है नीचे वाला AD है। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। अच्छा AC का हम लोग क्या लिखे बाबू AB प्लस BC यानी उसका मान निकलेगा AB प्लस 1.6 मीटर क्या लिख दिए AB प्लस 1.6 मीटर। AD का मान क्या लिखना है AD बराबर AB यानी जहाँ AB है वहाँ क्या लिख लेना है AB। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं एक। अब एक से इस पे गुना होगा बाबू तो ए बी प्लस 1.6 मीटर वैसे ही रहेगा। ठीक और √3 से भी गुना होगा क्या हो जाएगा √3 है। ठीक कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू अब यहाँ पे ए बी को ए बी साइड में लाइए और इसको साइड में या एक काम कीजिए 1.6 मीटर वैसे ही रहने देंगे बाबू √3 ए बी आई प्लस ए बी रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा कोई प्रॉब्लम। अच्छा 1.6 मीटर वैसे रहने दीजिए यहाँ भी ए बी तो ए बी कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया यहाँ क्या बच गया बाबू √3 और यहाँ क्या हुआ माइनस हुआ। अच्छा अब 1.6 मीटर और ये गुना में इधर आके क्या करेगा भाग √3 माइनस 1 इधर क्या बच गया ए बी यानी अगर हम फिर लिखना चाहें इधर तो क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1 लिख सकते हैं कोई दिक्कत। और इसी को पहले लिखते हैं इसको बाद में। अब हर पर में करण करेंगे क्योंकि नीचे हम लोग रूट को रखते नहीं तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे ना जी। अच्छा ऊपर क्या हो जाएगा 1.6 मीटर इंटू √3 चाहे कैसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और तब मीटर। ठीक है आई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1.6 इंटू क्या है बाबू √3 प्लस 1 मीटर बटा ये क्या हो गया स्क्वायर से खत्म हो जाएगा 3 ए का स्क्वायर ए। अब हम क्या है बाबू 1.6 और √3 प्लस 1 बटा क्या मीटर है तो मीटर ना और 3 में से 1 चला गया तो क्या होगा बाबू 2। अब 2 से इसको काटेंगे कितना बार कटेगा 0.8 यानी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर।
हो गया। ए बी का ना मान निकलना था क्या, पेड स्टॉल की ऊंचाई, यानी ए बी का मान निकलना था, ए बी का मान निकल कर लिख लेंगे, इसलिए पेड स्टॉल की ऊंचाई ए बी बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 9 बाबू दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताइए। अब देखिए दो चीज है, एक मीनार है, एक भवन है। बोला कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब देखिए बाबू भवन, ये भवन हो गया, ये भवन हो गया, ये भी भवन हो गया बाबू। अब भवन और मीनार दोनों जमीने पे खड़ा होगा ना जी, ये मीनार हो गया, ये क्या हो गया मीनार, और ये क्या हो गया भवन। अब आपको ये सर कैसे भवन छोटा बना दिया, मीनार लंबा बना दिए, क्योंकि यहाँ पे हम उन्नयन कोण से समझे कि दिया है भवन के शिखर से, सॉरी यदि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो जब यह बाबू 60 डिग्री कब होगा, जब यह बड़ा रहेगा कब, या 30 डिग्री कब रहेगा, जब इसका अपेक्षा या छोटा रहेगा तब। तो भवन छोटा और मीनार क्या है बड़ा। तो ए भी हो गया मीनार भवन और सी डी हो गया आपका मीनार। तो बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, अब दिया यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, कितना मीटर है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे बाबू यहाँ माना कि भवन की ऊंचाई ए बी, और ए बी बराबर हुआ एवं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई सी डी, या सी डी बराबर 50 मीटर। ठीक है, एवं भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना डिग्री बाबू 60 डिग्री, एवं मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण थीटा बराबर है बाबू 30 डिग्री। ठीक है, देखिए बाबू यहाँ भवन की ऊंचाई ए बी बराबर व्हाट मान लिए, मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर 50 मीटर है। अच्छा भवन के देखिए उसमें क्वेश्चन बोला है कि भवन के पाद बिंदु, ध्यान दीजिए भवन के पाद बिंदु यानी जहां से भवन शुरू हुआ है और वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, एवं मीनार के पाद बिंदु से यानी यहाँ से जब भवन के शिखर को देखा जा रहा था उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें वो मीनार की ऊंचाई हमको दिया है, तो पहले हम एक बार त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी। ए सी डी लेने से क्या होगा बाबू, आपको सी डी मालूम है तो सी डी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यह कोण के सामने है तो यह पी हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा पी, और यह क्या हो जाएगा बी।
तो पी बी यानी tan थीटा ले लेंगे, तो पी मालूम है तो ये बी हमें मालूम चल जाएगा। और जब बी मालूम चल जाएगा तब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, तो बी तो यही रहेगा, तो यह मालूम रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, यह पी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी दोनों त्रिभुज ले लेंगे। कौन त्रिभुज लेंगे, तो पहले जिसमें एक हमको मालूम रहेगा वैसा वाला त्रिभुज पहले लेंगे। तो किस त्रिभुज में, यानी ए सी डी में हमको मालूम है, तो पहले ए सी डी त्रिभुज ले लेंगे। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए सी डी में, जिसमें ए सी बराबर वाट आपको मालूम नहीं है, सी डी बराबर मालूम है 50 मीटर है, और थीटा मालूम है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कोण के सामने वाला पी है और ये बी निकालना है, यानी कौन थीटा लेना पड़ेगा, कौन लेना पड़ेगा अनुपात जी, tan। तो tan थीटा बराबर होगा पी बटा बी। अब यहाँ पे tan और थीटा का मान कितना डिग्री लेना है, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना लेना है, 60 डिग्री। पी कौन है, तो सामने वाला सी डी ना जी, और बी कौन है, तो ए सी। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अच्छा, सी डी का मान कितना है, 50 मीटर, और ए सी का मान मालूम नहीं है। इसके नीचे पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये फिर ये गुना होगा बाबू, √3 से एसी में गुना होगा, √3 AC, और 50 से गुना होगा 50 मीटर। अब AC बराबर क्या होगा बाबू, 50, और √3 गुना में जरा क्या करेगा, भाग मीटर। कोई दिक्कत, चाहे तो हम लोग हर पर में कलन कर सकते हैं, कर दीजिए बाबू, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 50 √3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज हो गया, अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन, ए बी सी, क्योंकि ए सी मालूम चल गया था, हमको ए बी ना निकालना है, तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए सी आपको मालूम चल गया क्या है बाबू, 50 √3 बटा 3 मीटर, और ए बी आप लोग को ज्ञात करना है, और थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो फिर यहाँ बाबू यह कोण के सामने वाला पी और ये बी मालूम है, यानी कौन थीटा लेंगे, tan थीटा पी बटा बी। तो tan और थीटा का पे कितना डिग्री लेना है, 30 डिग्री। सामने वाला पी यानी ये बी, और बी नीचे वाला हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए सी। तो tan 30 डिग्री मान क्या होता है, 1 बटा, ए बी का मान कितना है मालूम नहीं है, ए सी का मान मालूम है कितना है, 50 बटा 3 मीटर। ठीक है, अब 3 गुना हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, √3 से ए बी में गुना होगा, √3 ए बी, और यह 1 से गुना होगा तो 50 √3 बटा 3 मीटर वैसा ही रह जाएगा। कोई दिक्कत, अच्छा, अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 50 √3 बटा 3, और यह 3 गुना में इधर आके भी √3 क्या करेगा, भाग कर देगा, √3 से √3 कट जाएगा। ए बी बराबर कितना होगा, 50 बटा 3 मीटर, इसको तोड़ देंगे तो 16.2 बटा 3 मीटर, 16 48 है, 50 बटा 3 लिख लेंगे। इसलिए भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी ए बी बराबर क्या होगा, 16.2 बटा 3 मीटर हो गया हमारा। तो इस तरह हम लोग क्या किया, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। हम लोग फिर आगे क्वेश्चन अगले क्लास में फिर देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।